किसान भाइयों, इस वीडियो को बनाने में 5 दिन का टाइम लगा है। पूरी वीडियो जरूर देखना, आपको पता पड़ जाएगी 5 दिन का टाइम क्यों लगा है। क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको निकासी की रिपोर्ट देंगे। 31 जुलाई 2024 तक आलू की संपूर्ण निकासी कितनी है उत्तर प्रदेश की। केवल उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, बहुत बड़ा स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे आपको एक और नई जानकारी बता दूं, कोल्ड में अभी कितना आलू बचा है, कितना बीज है, सब कुछ आपको बताएंगे। उसी के आधार पे आप खुद पता कर लोगे कि अब आगे आलू में क्या होने वाला है। तो वीडियो को बिना आगे पीछे बढ़ाए पूरा देखना, जल्दबाजी में ये मत करना कि आगे बढ़ा के आप देख रहे हो। और एक और नई जानकारी बता दूं, इस वीडियो को बनवाने में हमारे बहुत लोगों की और मेहनत लगी है। अगर इस वीडियो को आप लाइक करोगे तो उन लोगों को भी थोड़ी ऊर्जा मिलेगी कि हमारी जो जानकारी है वो लोगों को पसंद आ रही है। जून की जो मैंने निकासी रिपोर्ट दी थी, उस वीडियो को आपने बहुत ज्यादा फैला दिया था और भैया लाइक उसमें 1100 लाइक आई थी। और ये वीडियो तो ऐसी है, इसमें तो कम से कम 1200 लाइक आनी चाहिए। अब आप लोगों की मर्जी है भैया, मेहनत को आप कितना सपोर्ट कर रहे हो। तो देखिए, मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको पूरी जानकारी देता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा अलीगढ़ की निकासी रिपोर्ट के बारे में। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, यहां पर मैं बहुत जगह के बारे में आपको बताऊंगा। लगभग 30-35 जगह हैं जिसकी जानकारी मैंने ली है। आपके सामने अगर कोई जगह रह गई है तो नीचे कमेंट में बता देना। अगर आपको हमारी निकासी रिपोर्ट आपके हिसाब से मैच कर रही है तो बता देना, अगर मैच नहीं कर रही है तो भी बता देना कि देखो भाई साहब, हमारी इतनी निकासी है, आपकी इतनी निकासी है। सब कुछ मुझे आप कमेंट बता देना। आज कमेंट भी भर जानी चाहिए। सबसे पहली बात, अलीगढ़ की बात करते हैं। अलीगढ़ में 33% आज की निकासी है भाई, अलीगढ़ में 31 जुलाई तक। इगलास की बात करते हैं, 34% की निकासी रिपोर्ट आ रही है। खैर की बात करते हैं, 32% की निकासी रिपोर्ट आ रही है। सासनी की बात करते हैं, 37% की निकासी रिपोर्ट है। सासनी में 37% निकासी, ये मान लीजिए आगरा के बहुत क्षेत्रों को टक्कर दे रहा है अकेला सासनी, शुगर फ्री की बेल्ट में। क्यों दे रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र की लोडिंग और कोल्डों का बढ़िया व्यवहार और व्यापारियों की अच्छी खरीद, ये तीनों चीज काम कर रही हैं। कोल्ड मालिक और व्यापारियों का अच्छी तरह खरीदना और उसके बाद यहाँ पे किसानों का भी बहुत बड़ा सहयोग है आलू बेचने में। अच्छा रेट मिलेगा तो बेचेंगे किसान। धड़ाधड़ बिक्री हुई है और 37% निकासी पहुंच गई है। शासन के कुछ कोल्डों में तो भैया 45% तक निकासी है, कुछ कोल्डों में 35% है। लेकिन आइडिया हमारा 37-38% का, लेकिन 37% बता रहा हूं। हाथरस की बात करें, 34% की निकासी है। राया मथुरा की बात करें भैया, 35% की निकासी यहाँ आई है। राया मथुरा वाले अपनी निकासी से मैच कर लें हमारी निकासी को। सादाबाद की बात करें, 39% की निकासी रिपोर्ट है। 39% सादाबाद में बहुत ज़्यादा है। जून के महीने में बहुत तगड़ी निकासी थी, जुलाई में थोड़ी कम हुई है। आगरा की बात करें, 38% की निकासी रिपोर्ट है। खंदौली की बात करें, 40%। खंदौली ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। खंदौली की निकासी रिपोर्ट सबसे आगे भाई, सादाबाद से भी बहुत आगे पहुंच गई है। शमशाबाद की बात करें, 37% की निकासी रिपोर्ट है। फतेहाबाद की बात करें, 36% की निकासी रिपोर्ट है। रोहता की बात करें, 36% की निकासी रिपोर्ट है। किरावली की बात करें, 35% की निकासी रिपोर्ट है। आगरा के खंदौली, शमशाबाद, फतेहाबाद, रोहता, किरावली और आगरा, सभी जगह को अगर मैं जोड़ दूं और रेशियो निकालूं तो 37% का आ रहा है आगरा का। और काफी लोग आगरा की निकासी वही बता रहे हैं 32-33%, लेकिन हमारे हिसाब से 37% आ रही है भाई। टूडला की बात करें, 35% निकासी हुई है। फिरोजाबाद की बात करें, 36% निकासी हुई है। जसवंत नगर की बात करें, 36% हुई है। सिकोहाबाद की बात करें, 36% हुई है। सिरसागंज की बात करें, 36% यहाँ पे हुई है। एटा की बात करें, 34% का रेशियो आ रहा है। मैनपुरी की बात करें, 35% आ रहा है। कासगंज की बात करें, 34% आ रहा है। कासगंज में 34% है, क्योंकि कासगंज में कोल्ड मई से खुले थे। बदायूं की बात कर लेते हैं भाई, बदायूं भी रिकॉर्ड स्तर पर निकासी कर रहा है। 37% की निकासी है बदायूं में, बहुत ज्यादा। आप देख रहे हो दिल्ली मंडी जो भरी पड़ी है वो बदायूं से भरी पड़ी है। 37% की निकासी है। संभल में 36% है। संभल में बीज ज्यादा होता है, कच्चे में भी गड़ता है, पक्के में भी गड़ता है। क्योंकि कुछ लोग संभल में क्या करते हैं, जो कच्चा आलू खोद देते हैं, केवल बीज रखते हैं, बीज कोल्ड में रख देते हैं। और यहाँ पे बुलंदशहर की बात करें, 32% की निकासी रिपोर्ट है। बुलंदशहर में भी कोल्ड लेट खुले थे मई से। हापुड़ की बात करें, 33% की निकासी रिपोर्ट है। मेरठ की बात करें, 33% की निकासी रिपोर्ट है। इटावा की बात करें, 36% की निकासी रिपोर्ट आ रही है। उन्नाव की बात करें, 32% की आ रही है। छिबरामऊ कन्नौज की बात करें, 33% की आ रही है। और फरुखाबाद की बात करें, 31% की आ रही है। बाराबंकी की बात करें तो 36% की यहाँ निकासी रिपोर्ट आ रही है, 36% की। और प्रयागराज की बात करें, 34% की निकासी रिपोर्ट आ रही है। हरदोई की बात करें, 32% की निकासी रिपोर्ट आ रही है। सीतापुर की बात करें, 33% की निकासी रिपोर्ट आ रही है। ये जो जगह हैं यहाँ पे आलू कम होता है, ये भी आप समझ लीजिए।
बरेली की बात करें 32% की है और कानपुर की बात करें 33% की है। हमारे रेशियो के अनुसार यहाँ पे जो निकासी की रिपोर्ट है 35% की है। मतलब ऑल ओवर यूपी की निकासी मेरे हिसाब से और हमारी टीम के हिसाब से 35% की आ रही है। अब चाहे आप इसमें सही मानो या गलत मानो वो आपकी मर्जी है, हमने बहुत मेहनत करके आपको ये रिपोर्ट दी है। 35% निकासी ऑल ओवर यूपी की है। अकेले मैं आगरा की बात करूंगा, आगरा में सबसे ज्यादा 37% की है। अलीगढ़ में भी काफी अच्छी है और भी जगह अच्छी है, लेकिन भैया हर जगह का जोड़ना पड़ता है। कहीं पे कोल्ड आपके अप्रैल में खुले, कहीं पे मई में खुले, कहीं पे जून में भी खुले होंगे। ठीक है, ये सब कुछ जानकारी आप लोगों के सामने हम रख रहे हैं। अच्छा, अब मैं बात करता हूं, यहाँ पे हमें टोटल 35% का रेशियो आ रहा है। अब 35% में 17% बीज है कोल्डो में। अब आप लोग कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ तो 12% है, कोई ये कहेगा मेरे यहाँ 15% है, कोई 16% बताएगा। लेकिन आप लोगों के लिए ये भी पता होनी चाहिए, कुछ जगह बीज जो है 18-19% है, कहीं 20-22% है, कहीं 25-30% भी है। तो सब जगह का रेशियो लगाकर ही हमने 17% के आधार पे आपको बीज बताया है, इतना बीज है। अब इसमें से कितना गढ़ता है 2025 के लिए वो अलग कहानी रहेगी, लेकिन बीज इतना है। कुछ लोग बीज भी बेच देते हैं भाई खाने में, ये एक अलग बात है। ठीक है, अब यहाँ पे बीज की और निकासी का रेशियो लगाकर 52% आलू बैठ रहा है, यानी जुलाई तक आपका आलू 52% के आसपास हो गया है। अब आपके पास जो महीने बचे हैं वो भी अभी आपको बताएंगे। 100 में से अगर 100 में से अगर 52 को निकाल दोगे, 48% आलू आपके पास राशन का है। 48% में से 4 महीने को अगर आप जोड़ोगे तो भैया 12 चौक 48, 12% की निकासी आपको हर महीने चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये बात आप लोगों के बिल्कुल सामने आ रही है। अच्छा, 12% की अगर निकासी करते हैं तो फिर आलू का क्या हो सकता है, और इससे ज्यादा करते हैं तो आलू का क्या हो सकता है, और इससे कम करते हैं तो क्या हो सकता है। देखिए, अगर आप 12% से निकासी कम करोगे तो वो अगले महीनों में जुड़ती जाएगी और आपको दिक्कत करेगी, सबसे पहली बात। सबसे दूसरी बात यह है कि अगर आप 12% करते हो तो आपका अभी जो चल रहा है यही चलता रहेगा 50-100 रुपए की तेजी के साथ, क्योंकि आने वाले टाइम में 1% की निकासी का रेशियो और बढ़ने वाला है। और लेकिन अगर आप 12% करोगे तो आपके लिए वहां पे अच्छा माहौल भी देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है कि 12% से अधिक करने पे क्या होता है। 12% से निकासी अधिक करने पे अगस्त और सितंबर में अगर 12% से ज्यादा करते हो, 14% या 15%, तो आपके 2 महीने तो आलू का रेट डाउन रहेगा, लेकिन उसके बाद आलू तबाही मचा देगा। यह भी बात समझ लीजिए, क्योंकि हमें पीछे के महीने उनमें फिर आलू नहीं बचेगा, तो आपका सीधी बात है कि बढ़िया काम हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन के आधार पर समझिए, हमारा ये मानना है कि हमें अगस्त में 13% निकासी चाहिए, अगस्त में 13% निकासी चाहिए किसानों से, और सितंबर में 15% निकासी चाहिए, और आपके अक्टूबर और नवंबर में 10% आलू फिर बचेगा। यानी आपका 52% और 13 और 15 28, ये 52 और 28 आपका हो गया 80%। अब बचा आपके पास 20% आलू अक्टूबर नवंबर के लिए। भैया 20% अक्टूबर नवंबर के लिए आलू काफी कम है, आपके लिए फिर वो फायदा मिलेगा जो आप सोच रहे हो। ठीक है, सीधी सी बात है। जो लोग ये बोलते हैं ना कि पीछे जाके हालत खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जो हमारे किसान चाहेंगे, और किसानों के साथ साथ कोल्ड वाले व्यापारी और जो इन्वेस्ट करके बैठे हैं आलू में, बड़ा आलू खरीद के बैठे हैं, वो सभी लोग सहयोग करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आलू बहुत अच्छे काम भी कर सकता है। ठीक है, आलू के बारे में सभी लोगों को मैंने यहाँ पे स्पष्ट कर रहा हूँ कुछ बातें। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग ये बोलेंगे अगर अगस्त में 13% नहीं करते तो क्या होगा, और कर दें तो क्या होगा। अगस्त में 13% निकासी कर देते हो तो माहौल बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे रेट यही रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 13% निकासी आगे चल के आलू में फायदा करने वाली है फिर। और दूसरी बात, अगर निकासी 13% नहीं करते हो तो वही परसेंटेज अगले महीनों में जुड़ता जाएगा, जिससे आप लोगों को परेशानी भी होगी। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात समझिए, काफी लोग ये भी कहेंगे कि आप 4 महीने मानने हो, महीने तो 3 मानने चाहिए या 3.5 महीने मानने चाहिए, 15 नवंबर तक ही मानना चाहिए आलू का हिसाब। भैया मैं यहाँ पे 4 महीने इसलिए मान रहा हूँ कि आप 3.5 महीने कह रहे हो अपने शुगर फ्री के हिसाब से, लेकिन जूट के हिसाब से तो 5 महीने चाहिए आलू के लिए, मतलब 4.5 महीने तो पक्के हैं। फिर उस हिसाब से अगर रेशियो लगाऊंगा तो आलू का वही 10% के आधार पर बैठेगा, 10% हर महीने चाहिए, और 10% आलू अगर हर महीने चाहिएगा तो आलू सीधी सी बात है 200 रुपए की तेजी भी कर जाएगा। भाई यहाँ पे आप लोगों को बस समझने वाली बात बता रहा हूं मैं। अगर यहाँ पे हम 5 महीने मानेंगे तो आलू वो तबाही मचा देगा कि आप पूछिए मत फिर आलू कहाँ है।
फिर तो कोल्ड में आलू नहीं बच रहा है ज़्यादा, फिर तो देखिए आलू में तेजी आना बहुत आसान बात हो जाएगी। लेकिन महीना हम मानेंगे ना, हम 3-3.5 महीने मान रहे, ना हम 5 महीने मान रहे, हम सीधा 4 महीने मान के चल रहे हैं। 4 महीने के आधार पर अभी हमारे पास वो चीज़ है कि अगर जितनी निकासी आज कर रहे हैं, अगर इतनी भी करते रहें, यानी 12% के आधार पर, तो आलू यहां से नीचे ज़्यादा जाने की गुंजाइश कम है, यही भाव में आलू निकल जाएगा। अच्छा, काफी लोग ये कहेंगे कि अगस्त में 13% किस हिसाब से बता रहे हो? भैया 13 तो मैं बता रहा हूं, ज्यादा भी निकल सकता है। कारण सुन लीजिए, यहां पे 13% इसलिए माना जा रहा है कि आपके लिए मतलब उड़ीसा और असम के लिए काफी हमारा आलू जा रहा है और आने वाले टाइम में और डिमांड आ रही है। असम और उड़ीसा से और भी डिमांड आ रही है यूपी के आलू के लिए, तो निकलना बहुत आसान है। थोड़ा सा यहाँ के जो व्यापारी हैं वो आलू नहीं भेज पा रहे, उमस के कारण, गर्मी के कारण ये दिक्कत आ रही है, आलू दागी हो जाता है। नहीं तो हमारे व्यापारी कोल्ड के कोल्ड खाली कर देंगे, इतनी भयंकर डिमांड है उड़ीसा और असम में। अब काफ़ी लोग ज्ञान देंगे कि हसन का क्या होगा, बीच में हसन कुछ नहीं करेगा, निकासी फिर भी चलती रहेगी। अगर हसन आता है तब हम 12% निकासी कर लेंगे आने वाले महीनों में, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आपने जून में 13-14% निकासी कर दी तो भाई ये क्या चीज़ है, सीधी बात समझ लीजिए आप, ठीक है। और भैया देखिए, मैं तो आप लोगों के लिए एक एक चीज बहुत बारीकी से बताने की कोशिश करता हूं, बिल्कुल खोल के रख दिया आप लोगों के सामने क्या करना चाहिए। अगर ये काम होते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा फायदा है। आलू में खतरे वाली बात यहां पर दिख नहीं रही है। 1-2% आलू या तो कम रहेगा लास्ट में या फिर बढ़ जाएगा, बस यही चीज दिख रही है, जिससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपने जब निकासी कर दी तो ज्ञान भी फेल हो जाएगा लोगों का। जो लोग ये बोलते हैं ना कि गर्मी है, ये हालत है, वो हालत है, जब निकासी आप पूरी कर दोगे ना तो सब हालत लोगों की दूर हो जाएगी। और एक और बात है, निकासी ज्यादा करने पे ये बात मैं मान सकता हूं कि आपके मार्केटिंग में दबाव रह सकता है, लेकिन आने वाले समय के लिए आप बहुत अच्छा भी कर सकते हो, ये भी एक बात है। अच्छा, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, 2% की वैसे भी खपत बढ़ जाएगी। जो 12% आलू चाहिए वो 14% आलू चाहिएगा मार्केट के लिए। अगर आप 14% नहीं दे पाए तो तेजी बन जाएगी, और दे दिया तो फिर ये रेट फिर भी रहेगा। तो ये सब चीजें आपके पक्ष में बोल रही हैं भाई किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, ये जानकारी मैंने आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाई है, और इसके लिए आप लगभग 1000 लाइक कीजिए भाई। काफ़ी लोग जो टीम है वो भी खुश हो जाएगी कि गौर साहब जो हमने मेहनत की है किसान ने बहुत पसंद की है। तो भैया हम तो एक माध्यम है, बस आप लोगों के सामने बहुत मेहनत से जानकारी को रख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत लोग भी काम करते हैं, अकेला मैं ही नहीं हूँ। बस आपका चैनल ये अलीगढ़ से काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो इसको बस सपोर्ट कीजिए भाई, सीधी सी बात है। फिलहाल मैं ज़्यादातर बोलता नहीं हूँ कि मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, लेकिन मेहनत जब लग रही है दूसरे लोगों को खुश करना है, जो हमारी टीम है, तो बोलना पड़ रहा है, बस इतनी सी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आपकी मर्जी है, आप जो भी चाहोगे वो करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।